नाज़रीन, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स और सबसे बूढ़े सदर का एक मुआशका सामने आया है। यानी कि सदर ट्रंप एक इश्क में गिरफ्तार हैं। पता नहीं वो इश्क में गिरफ्तार हैं या कोई और दूसरी तरफ से इश्क हो रहा है। अब ये जो इश्किया दास्तान है ये निकली है खतूत से, और इन खतूत में क्या है, किसने ख़त लिखे और क्या ख़त लिखे, इसकी तफसीलात बता रहा हूँ मियाँ ताहिर। देखें, वो आपने मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना होगा, बहुत पुराना और बड़ा ही ज़ाहिर है मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए सारे गाने जो हैं वो बड़े सुरीले हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लिखे जो ख़त तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। ये जो ख़त हैं, ये जो रात आए तो सितारे बन जाएं, सुबह हो तो फूल बन जाएं, ये जो इश्क और मोहब्बत के खतूत होते हैं, इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बड़े ख़त लिखे जा चुके हैं। दुनिया में करोड़ों ख़त लिखे जा चुके होंगे, शायद अरबों ख़त लिखे जा चुके होंगे इश्क के लिए और इश्क के इजहार के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको मुआशका बताने जा रहा हूँ, ये क्यों मुख्तलिफ है? ये मुख्तलिफ इस तरह से है कि ट्रंप साहब जो हैं वो 80 साल के बूढ़े हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हैं, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर हैं, अमेरिका जिसका जादू सर चढ़ के बोलता है उसके वो प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, लेकिन 80 साल के बूढ़े हैं और जो उनसे इश्क फरमा रही हैं। अब ये दो तरफा इश्क है, इसका अभी तक नहीं पता चला, लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं कि ये दो तरफा इश्क है। मैं आगे जाके बताता हूँ वो क्या शवाहिद। जो इश्क फरमा रही हैं उनकी उम्र 35 साल है, यानी कि ट्रंप की से आधे से भी कम, आधी उम्र से भी कम उम्र की वो दोशीज़ा, उनका नाम है नटाली हार्प। इनको, ये जो नटाली हार्प हैं, ये ट्रंप की सेक्रेटरी हैं और इनको ट्रंप का गेट कीपर कहा जाता है। यानी कि ट्रंप तक पहुंचना है तो वो नटाली हार्प के ज़रिए ही पहुंचा जा सकता है। और रिपोर्टिंग ये है, ख़बर ये है, तमाम मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने इसकी तस्दीक की है कि ये जो जंग है, इस दौरान दुनिया भर के जो सरबराहान ममलकत हैं वो ट्रंप से राब्ते में आते रहे हैं या आते हैं, तो उनको सबसे पहले नटाली हार्प से बात करना पड़ती है। ये इतनी करीब हैं कि इसका एक मतलब अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए कि सदर ट्रंप जब तुर्की आए, तुर्की के दौरे पे, पिछले दिनों की बात है, और वहाँ उनकी इंटेलिजेंस को ये इतला मिली कि सदर ट्रंप के जहाज़ को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा सकता है, यानी कि उसको दहशतगर्दी का ख़तरा है, जिसे उन्होंने नाम दहशतगर्दी का दिया। और सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने और उनकी इंटेलिजेंस ने यह तय किया कि अब वो रूट बदल के जाएंगे और तैयारा भी बदलेंगे। और जब सदर ट्रंप ने एमरजेंसी में वहाँ से निकलते हुए तैयारा बदला, तो उस वक्त उन्होंने रोबियो को, मार्को रोबियो जो उनका वज़ीर ख़ारजा है, और साथ गया हुआ पूरा प्रेस, यानी कि जो सहाफ़ी हैं, और तकरीबन ज़्यादातर अमले को उन्होंने उस जहाज़ में छोड़ दिया जो जहाज़ निशाना बन सकता था, और दूसरे जहाज़ में बैठे तो उस वक्त उनके साथ ये दोशीज़ा थी। वहाँ पे एक दूसरी दोशीज़ा भी थी, उसको ट्रंप ने साथ नहीं लिया। और कहने वाले कहते हैं कि वो दोशीज़ा, उसका नाम आपने सुना होगा, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा देखा होगा, उनका नाम है कैरोलिन लेविट। कैरोलिन लेविट वही खातून है जो अक्सर आके ब्रीफिंग देती थी, एक खूबसूरत दोशीज़ा। और वो फिर पिछले दिनों आपको याद होगा कि कोई 2 महीने छुट्टियों पर रहीं, क्योंकि उनकी बच्चों की पैदाइश थी, तो उसके लिए वो छुट्टियों पर चली गई। उसे ट्रंप की सबसे कम उम्र तरीन सेक्रेटरी कहा जाता था, और कैरोलिन लेविट जो हैं वो ट्रंप साहब उनको अपने जहाज़ में, जो रेस्क्यू वाला जहाज़ था, उसमें लेके नहीं गए। और अब लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि कैरोलिन लेविट इस्तीफ़ा दे चुकी हैं, जा चुकी हैं, और शायद वो इसी वजह से गई हैं, उनका दिल टूट गया।
ان کے شاید کوئی ارمان تھے، ان کو کوئی مان تھا صدر ٹرمپ پہ، وہ ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹا؟ کہ دیکھیں مجھے ان لوگوں میں چھوڑ گئے جو نشانہ بن سکتے تھے، یعنی کہ خطرے کے جس جہاز کو خطرہ تھا اس میں کیرولین لیوٹ بھی چھوڑ گئے، اور جس کو بچانا تھا اس کو ساتھ لے گئے۔ تو یہ حسد تو ہوگا، شاید اسی حسد کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں، وہاں امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بیچاری استعفیٰ دے کے گھر چلی گئی۔ گو کہ اس کے جانے پہ ٹرمپ نے بڑا وہ بھی کیا، ایک جذباتی باتیں بھی کی کہ وہ بہت اچھی تھی، اور لیکن اس کو بچوں سے پیار ہے اور وہ چلی گئی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے گئی۔ اب یہ جو نٹالی ہارپ ہیں، ان کی کہانی سنیے۔ نٹالی ہارپ جو ہیں یہ ایک ٹی وی چینل ہے، اسے کہتے ہیں ون امریکہ نیوز نیٹ ورک، OANN۔ اس پہ یہ پہلے پریزنٹر تھی، وہاں سے یہ کیلیفورنیا کی رہنے والی ہیں، وہاں سے ان کا تعارف ہوتا ہے 2019 میں ٹرمپ کے ساتھ، جب یہ اپنے اس وقت پریزیڈنٹ تھے۔ تو اس وقت اب ان کی ایک کیمپین تھی کینسر کے حوالے سے، ہڈیوں کے کینسر کے حوالے سے، تو اس پہ یہ ان کی تعریف کرتی ہیں، اور وہاں سے ٹرمپ کے دل کو بھا جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جب اس ٹی وی چینل میں ہوسٹ تھیں، اور پھر انہوں نے ایک شو بھی ہوسٹ کیا ریالٹی شو کے نام سے، تو اس دوران ٹرمپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس دور کو بھی یاد کرتی ہیں اپنے خطوط میں، 2 خط ان کے سامنے آئے ہیں اب تک، اور ان خطوط میں وہ ان کو اس دور کو یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اس وقت مجھے اکثر فون کیا کرتے تھے، اور ہم لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے، دیر تک باتیں کرتے تھے۔ اب جب وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح ہیں، تو وہ ان کو پھر کسی فارغ وقت میں خط لکھتی ہیں، اور یہ 2 خط جو ہیں وہ انہی زیادہ تر یادوں پہ مبنی ہیں، کیونکہ یہ نٹالی ہارپ جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک ارادتاً ایک کوشش کے تحت یہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئیں، ٹرمپ کے قریب ہوئیں، پھر وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے 2020 میں ٹرمپ کے لیے کیمپین کی، اور پھر 2023 سے یہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، اور ان کو ٹرمپ جو ہیں وہ پیار سے پرنٹر مشین بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کا نک نیم ہے ہیومن پرنٹر، پرنٹر مشین ہی ہیومن پرنٹر، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اکثر ایک پرنٹر ہوتا ہے اور ایک بیٹری ہوتی ہے، باقی ان کا بیگ شیگ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ٹرمپ کو عادت ہے کہ وہ اخبارات جو پڑھتا ہے وہ اسکرین سے نہیں پڑھتا، وہ ہارڈ کاپی سے پڑھتا ہے، تو اسے پھر فوری طور پہ جو ٹرمپ سے متعلق جو آرٹیکلز ہوتے ہیں یا جو خبریں ہوتی ہیں ان کو وہ پرنٹ کر کے تو ٹرمپ کو دینا ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ہیومن پرنٹر وہ کہتا ہے۔ تو وہ جو خط لکھے ہیں وہ ذرا آپ سن لیں، آپ بھی بے تاب ہوں گے کہ پتہ چلے کہ خطوط میں کیا لکھا ہے۔ تو خطوط میں وہ دل کی گہرائیوں سے یہ جو خطوط ہیں، یہ بائی دا وے ایک اخبار ہے، اس کا نام ہے دی بیسٹ، اس میں مائیکل وولف نے یہ خطوط جو ہیں ان کا انکشاف کیا ہے، اور یہ جو مائیکل وولف ہیں یہ ٹرمپ کی سوانح نگار ہیں، یہ ٹرمپ کے اوپر ان کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کیے ہیں۔ اس میں وہ کہتی ہیں ایک جگہ پہ کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ٹرمپ ناراض ہو گئے ہیں، تو وہ ان سے معافی مانگ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، جو مجھ سے ہو گیا میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اگر میں نے کچھ کیا ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنا تو مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر ایک آگے جا کے وہ لکھتی ہیں کہ وہ اپنی کہتی ہیں کہ میرا پورا مقصد جو ہے، وہ کہتی ہیں کہ دوسروں کی باتوں سے میں پریشان نہیں ہوتی، مجھے اصل پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہی مجھے خوف ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میرے بارے میں کیا بن رہی ہے، کیونکہ میں آپ کو کبھی خوشی کے علاوہ کچھ اور نہیں دینا چاہتی، میں ہمیشہ یعنی آپ کو خوشی دینا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ اس کو آگے کہتی ہے یہ بھی کہ آپ میری زندگی کے محافظ ہیں، آپ میرے نگہبان ہیں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے جو
ट्रम्प हैं ये अक्सर गोल्फ़ खेलने जाता है, देखा होगा जो गोल्फ़ खेलने वो दिखा भी रहे होते हैं, तो वहाँ भी खड़ा होकर बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहा होता है। तो उन लम्हात को बहुत उनको वो अच्छे लगते हैं। नटाली हार्प को वो जो लम्हात हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहती है कि ये वो मौका होता है जब मेरे हाथ में कोई मशीन नहीं होती, यानी कि प्रिंटर नहीं होता, और मैं आपके साथ लंबा चलती हूँ, देर तक चलती हूँ और देर तक बातें करती हूँ और उसका मैं लुत्फ़ उठाती हूँ। और उस वक़्त मैं ह्यूमन प्रिंटर नहीं होती। मैं हकीकत में मेरे पास सुबह और शाम तवील सैर करने का वक्त है और हर सूरज तुलू और हर तुलुए गुरूब से मैं लुत्फ़ उठाना चाहती हूँ। हालांकि एक जगह पे वो आगे जाके लिखती हैं कि बाज़ औक़ात मैं काम करते हुए और आपके लिए मैं खाना पीना भूल जाती हूँ, मेरी नींदें उड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं ऐसे चलती हूँ बाज़ औक़ात जैसे बतख चल रही होती है, तेज़ी तेज़ी से आपके लिए मैं तैरती फिर रही होती हूँ ताकि मैं आपके काम पूरे कर सकूँ। और लेकिन ये है कि फिर मुझे ताज़ा दम होने के लिए वक्त नहीं मिलता, यानी कि मैं फ़्रेश होना चाहती हूँ ताकि फ़्रेश हो के आपके सामने आऊँ, वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को फ़्रेश करके आना मेरा सबसे बड़ा, वो कहती है, ख्वाहिश है कि मैं आपके सामने रहूँ, फ़्रेश रहूँ। और फिर वो उन्हें कहती है कि देखें, जब कभी मैं किसी काम में को बेहतर ना करूं तो आप बेशक मुझे गालियां निकाल लिया करें, आप मुझे जो कहना है वो कह लिया करें। आपसे ज़्यादा मुझे कोई आपसे ज़्यादा नहीं जानता और ना कोई मेरी परवाह करता है, कोई ना दुनिया में ऐसा बंदा है जो आपसे ज़्यादा मेरी को परवाह करता है। तो ये खतूत, और इसके अलावा उन्होंने आगे जाके और भी बड़ी चीज़ें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर वो कहती हैं कि मैं उन औरतों से हसद करती हूँ जो बन ठन के आपके सामने आती हैं और सिर्फ़ अपना आप दिखाना चाहती हैं, तो हसद भी करती हैं, यानी कि वो किसी और औरत को या खूबसूरत औरत को ट्रंप के करीब नहीं देखना चाहती। फिर ये कहती है कि हर वक्त काम की बात करना ज़रूरी तो नहीं होता, किसी वक्त हमें दिल की बातें भी करनी चाहिए। और ये सारी जो खतूत हैं, 2 खतूत जिनका मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाई हैं, ये हैं जो सामने आई हैं। और द बीस्ट अखबार जिसका मैंने ज़िक्र किया है, ये स्कैंडल फोड़ने में बड़ा इसकी बड़ी शोहरत है। और इस अखबार ने अब तक बड़े अहम स्कैंडल सामने लेके आया है, जैसे कि एप्स्टीन फाइल्स, जो जेफरी एप्स्टीन एक गंदा बंदा था जो लोगों की कम उम्र लोगों के साथ जो जिनसी मामलात वाली जो फ़िल्में बनवाता था, वो उसमें भी ट्रंप है, मेनली उसमें ट्रंप ही है। तो ये एक लिहाज से ये वाला स्कैंडल भी इन्होंने ही फोड़ा था सबसे पहले, तो इस लिहाज से ये दूसरा स्कैंडल जो है वो ट्रंप के हवाले से लाए हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत से स्कैंडल जो हैं वो तश्त अज़बाम किए हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जिस खातून का मैंने नाम बताया है, नटाली हार्प, ये अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी हैं, ये दूसरी मोनिका लेविंस्की है। वो जो अमेरिका के सदर क्लिंटन थे, उनके साथ एक खातून का स्कैंडल बना था, मोनिका लेविंस्की का, और कहा जाता है कि क्लिंटन को सज़ा दी गई थी मोनिका लेविंस्की का स्कैंडल सामने ला के। तो अब ये जो नटाली हार्प का स्कैंडल सामने आया है, ये कोई ट्रंप के ख़िलाफ़ साजिश है या हकीकत है, ये वक्त के साथ साबित हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अमेरिका का सारा मीडिया इन खतूत को रिपोर्ट कर रहा है और ये खतूत जो हैं उनकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई है। तो ये इश्क है, मुश्क है, या फिर ये वन साइडेड इश्क है, या ये दो तरफ़ा इश्क है, ये क्या है? नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, है ना। ये इश्क है, ये एक तरफ़ा इश्क है, या ये दो तरफ़ा इश्क है। ये आग है बराबर की लगी हुई, या ये एक तरफ़ा आग लगी हुई है या नहीं है, इसका फ़ैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन ये खतूत जो हैं ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है।
وہ کیا ہے یہ میں آپ کو اس کے بعد مزید اپڈیٹ اس پہ دیتا رہوں.